तीन ही लोग को बो है मालक, बिन पैसा की बाकी अदालत, उसका मुजरिम ना कौनो फरार है, अपना प्रभु खबरदार है। परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने जीवन के 14 बरस में से 11.5 बरस ए भूमि पे का देख लो कि उन्हें 11.5 साल इतने निकाल। कहीं ना कहीं शक्ति और कहीं ना कहीं युक्ति को प्रभुत्व है। और हम एक हर मंच से भैया एक बात कर के भगवान राम 11.5 साल लगभग बुंदेलखंड की धरती पर रहे, और जब तक इतने रहे जब तक सीता जी सुरक्षित रही। जब बुंदेलखंड उन्हें छोड़े, इसके बाद आगे नासिक में सूपनखा कांड जो सब चुप हो, तो जब बुंदेलखंड की धरती है जिन्हें प्रभु राम को भी शरण दी उनके जो वनवास काल है, उनके कठिन काल में, जब बुंदेलखंड की धरती है जिसमें बाबा तुलसी ने ऐसो अद्भुत चीजें लिखी, तो ऐसी धरती पे हम आज राम की बात करें और आपके द्वारा लिखी राम राज्य की बात करें, इससे ज्यादा सौभाग्य ये बुंदेली समागम को नहीं हो सकता। काहे कि बुंदेली बौछार की पहली न्यूज जब डली थी तो वह राम राजा सरकार के मंदिर को कोनो मामला हो तो उतई से शुरू हुई थी। बहुत बढ़िया। और जो एक आशीर्वाद है जो आज तक राम राजा सरकार को बुंदेली बौछार के। नहीं तो आपने तो एक जो घटनाक्रम बताओ परमात्मा श्री राम के निवास के बारे में, लेकिन और आपने जा कही कि जब तक बुंदेलखंड में रही माता राम और परमात्मा श्री राम तब तक भी सुरक्षित रहीं। हमारे लाने प्रश्न जो खड़ो होते कि परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने जीवन के 14 बरस में से 11.5 बरस ए भूमि पे का देख लो कि उन्हें 11.5 साल इतने निकाल दे। हमारे लाने जे आनंद का ज्यादा विषय है। हमारे लिए जे कैसे बातों होत रहे है, तो कहवे को मतलब जो है कि बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं भक्ति, कहीं ना कहीं शक्ति और कहीं ना कहीं युक्ति को प्रभुत्व है। तो जहां पे भक्ति, शक्ति और युक्ति तीनों उपस्थित हो, वहां पे नर तो छोड़िए नारायण का भी मन रम जाता है। तो हम इसको बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखते हैं। कैसे मतलब कहवे को मतलब जो है वे तो जगत के परम ब्रह्म परमात्मा हैं कि तीन ही लोग को बो है मालक, बिन पैसा की बाकी अदालत, उसका मुजरिम ना कौनो फरार है, अपना प्रभु खबरदार है। चाहे कौनो कहूं से कछु भी ले जाए, वे तो बिल्कुल होते से अपनी चीज वे ढूंढ के ले ही आए। मगर बात ये है कि जिनको मन संसार में कहूं ज्यादा नहीं लगो, अयोध्या जी में नहीं लगो ज्यादा, उनको मन बुंदेलखंड में लग गो। मतलब क्या है कि साहब रस तो है, रस तो है। अब वो रस कौन सो है? वो रस जोई वालो है। और वही रस को परिणाम है कि बुंदेलखंड की भूमि से कोई बाबा तुलसी निकलते हैं और राम के वांगमय चरित्र को, वांगमय स्वरूप को, कि रामचरितमानस का है, परमात्मा का वांगमय स्वरूप है कि शाब्दिक रूप से उन्होंने परमात्मा को, भावनात्मक रूप से परमात्मा को उन्होंने साक्षात उपस्थित कर दिया। वो हम रामचरितमानस को अपने हाथ में लेते हैं। तो कहने का अर्थ यही है, तभी वहां पे केशव निकलते हैं, तभी वहां पे ईश्वरी जैसे कवि निकलते हैं, तभी वहां पे बिहारी जैसे कवि निकलते हैं, और तभी वहां पे आज की परंपराओं में भी देखें तो जड़िया जी जैसे लोग हैं जो लिख रहे हैं, जिनको पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। तभी आपको मैथिली शरण गुप्त जैसी प्रतिभाएं बुंदेलखंड की भूमि में मिल जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि ये तो रस जहां पे होगा वहीं पर रसों की खान होगी साहब, और वहीं पे रसों की वर्षा होगी। तो परमात्मा तो यहाँ पे 11.5 साल का बे तो इतने से गए ही कहाँ हैं, जो तो हम और आप कह रहे हैं कि वे चले गए। वे तो इतने आए थे और इतने रमे हैं, और वही को कारण है कि रामचरितमानस हमारे और आपके बुंदेलखंड की भूमि से निकली, और भारतवर्ष के प्रत्येक घर में चाहे भोजन न होए, मनो राम जी को, रामचरितमानस को गुटका जरूर मिल जाए यहाँ पे।
पूरे भारतवर्ष में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको हर स्थान पे हनुमान जी की मड़िया जरूर मिल जाएगी। कि आपको कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज आपको उपस्थित मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि बुंदेलखंड जो हमने उस समय भी कही थी कि बुंदेलखंड हमारा इतना, चाहे सांस्कृतिक रूप से ले लो, चाहे आध्यात्मिक रूप से ले लो, चाहे राजनीतिक रूप से ले लो, चाहे आप ओ को दांगरियाई में ले लो कि अपने तक कि उनके भैया इतने छर्रा चल हैं कि मतलब महीनों गोलियां चल हैं और बरसों परिवार के बीन हैं, कितने छर्रा चल हैं कि बीनत बीनत बूढ़े हो जाओ, समझे, चीन लो, पहचान लो, चीन लो हमें, हमारे हैं कम और कचोर हैं ज्यादा। तो इतने पे जो भी आप मिल जाए, इतने पे बुंदेलखंड के बेटा सज के आए हो, मनो बज के जय हो। अब ऐसी वाली भी है बात। बुंदेलखंड में तो आपको 9 रस जैसे है, तो 9 रस पूरे के पूरे शबाब पे आपको रंग में बिल्कुल बिल्कुल लहराते हुए आपको मिलेंगे। तो हम बुंदेलखंड को, जैसे भारत जो है वो विश्व का पॉकेट एडिशन है, मतलब बीज पुंज है, कि अगर मान लीजिए परमात्मा ना करे कि विश्व समाप्त हो जाए और भारत बचा रहे, तो आप भारत से नए विश्व की सृष्टि फिर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर समस्त संस्कृतियां, समस्त सभ्यताएं, समस्त वर्ण, समस्त वर्ग, समस्त जातियां, समस्त बोलियां, समस्त भाव, भाषा, व्यवहार, ज्ञान, विज्ञान, वो सब कुछ यहां पे उपस्थित है। तो जैसे भारत विश्व का बीज पुंज है, वैसे ही हमारा मित्र प्रदेश मध्य प्रदेश भारत का बीज पुंज है। और जैसे मध्य प्रदेश भारत का बीज पुंज है, तनक आजू बाजू नजरें उठा के देखो तो आप पाओ कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश को या भारतवर्ष को बीज पुंज है। तो वही के कारण कहवे को मतलब जो है, क्योंकि बुंदेलखंड की जो पृष्ठभूमि बनी है कि पता लगा कि परमात्मा श्री राम के पुत्र लव, उनकी 38वीं पीढ़ी में राजा हेमकरण हुए, ऐसी किंवदंती है, कहा जाता है। वो किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं राजा साहब? बोले वो देवी विंध्यवासिनी देवी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड की भूमि जो जानती है कि शक्ति हरण का नहीं वरण का विषय है। शक्ति को साधा नहीं जा सकता, शक्ति को सिद्ध किया जा सकता है। वो तो शक्ति ही होती है जो हमें सिद्ध करती। तो पता लगी कि वो मातेश्वरी को सिद्ध करने की दिशा में, उनको प्रसन्न करने की दिशा में वे तपस्या कर रहे थे। जब लगी कि माता राम हुंडकार नहीं ले रहे, और माता राम बिल्कुल ही एकदम मतलब वे जो आंख बंद करके बैठी हैं, जो बिल्कुल चितो ही नहीं रही हो। बाबा हैं कि हेमकरण साहब जो हैं, उनके लगो के अब निकरे प्राण के तब निकरे प्राण, का करने लगे हम माता राम। जब उनकी समझाई में नहीं आई तो उन्होंने कही कि अब जब आप जन्म ही नहीं ले रही, तो ऐसे जन्म को जब आप दर्शन ही नहीं दे रही, प्रसन्न ही नहीं हो रही, और पुत्र की इच्छा होते कि माता एक बार प्रसन्न हो जाए, काय बोले मुक्त पवन सा मनमोजीपन जीवन का आनंद कहाँ है, और जहां प्यार से बेटा कहकर छाती से लिपटाती माँ है। कि जब बा वाली बात आ जाए, कहने का मतलब है, बोले जब माता राम प्रसन्न नहीं हो रही तो फिर जीवन को अर्थ का है। तो बोले कि साहब गर्दन पे तलवार रखो और अपने हाथ से अपनी गर्दन काट दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रयास किया, मातेश्वरी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो पुत्र को सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन अपने पुत्र को कलपता हुआ नहीं देख सकती, माता बिलखता हुआ नहीं देख सकती। प्रसन्न हो गई, और लेकिन उससे वो 5 बूंदें गिरी स्थान पे। तो वे जो 5 बूंदें गिरी, तो उस स्थान को बूंदों वाला क्षेत्र कहा जाने लगा, जो कालांतर में मुख सुख के सिद्धांत से बुंदेल
के रूप में परिवर्तित हो गया और हम और आप उसको बूंदों वाले भूमि को, बूंदों वाले क्षेत्र को बुंदेलखंड के रूप में हम और आप जानने लगे हैं। तो जिसकी उत्पत्ति के मूल में ही भक्ति हो, जिस भूमि की उत्पत्ति के मूल में ही भाव हो, वहां तो परमात्मा श्री राम मातेश्वरी के संग 11:30 नहीं, वे तो और मन उनको लग तो रुच, तो उन्हें तो लीला निपटाने थी। उन्हें कि तना मैंने चले में कर्नाटक तरफी चलो, तना के एकदम एक काम करो यार, जो काम भी तो इतने तो रमाई गए, भूले गए कि हम का काम के लाने न करे घर से, वे भूल गए। जैसे हम जब भी कहूँ जा तरफी आते हैं, गाडर आडर वाले तरफी आते हैं, सागर पहुंचा तो हम भूल जाते हैं कि हम कछु काम के लाने आए हैं, सभी भूल जाते हैं। ये जो सुमत बैठे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि चाहे दिल्ली रहें या कहूँ रहें, मानो जैसे ही जे अपने तक पहुंचे आप भूल गए कि हम काम के लाने आए थे। तो अचानक उनकी विस्मृति स्मृति में बदली, जाम के मारे बेतनक 2.5 साल के लाने निकल गए कि भैया पैदल तो चलने, पद यात्रा है, इतो टाइम लगे। अब वो आदमी बैठो लंका में, वो तो इतने आबे से रहो, तो मोही हो उतर पी जाने पड़े, कैसे के तो वो आए और हमें जाना ही पड़े। तो भैया आधी रास्ता तुम चल लो, आधी रास्ता हम चले ले रहे, बीच की बात हो गई। तो बोले कहाँ? बोले कि दंडगारण में पहुंच गए। बोले आओ भैया, इतने की तय कहानी। तो उते आधी रास्ता जे चले गए, उते से नंगत भाई आधी रास्ता वो आ गया उते से, और वो मातेश्वरी को ले गए। उन्होंने कि अब चलो जे काम के लाने आए हैं बाहर निपटाओ, और निपटू के और अपने फिर घर वापस आ गए। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माय सेंट सीमेंट।